हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी पे। निफ्टी से निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल गुरुवार है तो निफ्टी की भी एक्सपायरी नहीं है यहाँ पे। पर देखो आज क्या हुआ ना, यूएस मार्केट रात में बहुत ज्यादा नेगेटिव थे तो उसकी वजह से गैप डाउन हुआ मार्केट में। पर गैप डाउन के बाद निफ्टी तो चलो फिर भी एक लेवल बना के गिरा, उसके बाद रिकवरी थोड़ी बहुत करी। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल उसके बाद एक रेंज ही बना के रख दी वहां पे और कोई खास मोमेंटम दिया नहीं उसने। जिसने ऑलरेडी नेगेटिव था जिसके उसके तो ठीक था वहां पे, बाकी को उसके बाद ट्रेड के लिए कुछ खास मिला नहीं होगा। अभी हम चार्ट देखेंगे वहां पे निफ्टी ने यहाँ पे ठीक है थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम बनाया, रिकवरी ली है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब ये भी ठीक है। कल के लिए जो एक्सपायरी है तो उससे पहले का यहाँ पे सेटअप तैयार हुआ है इसमें और कुछ चीजें यहाँ पे है नहीं। अब ये देखो अब साइड में अगर यहाँ पे ये निकलता है, इस रेंज से बाहर निकलता है 19455 से, तो फिर चांसेस है इस जगह के आसपास आने के यहाँ पे ये वाले लेवल तक। ठीक है, 19499 मतलब 19,500 के लेवल तक आने की पूरी चांसेस रहेंगे यहाँ पे। और डाउन साइड में क्या रहेगा लेवल यहाँ पे, ये वाला लेवल इस जगह के आसपास। ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा 19,386 का पहला, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे ये वाला आज का लो 19,335 का। तो ये वाला लेवल बस यहाँ पे कल चलेंगे इसके बीच में। अब अगर ये ओपन होता है तो पहला बेस लेवल यहाँ पे ये आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा। तो इस लेवल पे यहाँ पे अगर कभी भी आता है तो यहाँ पास एक बार बाइंग के लिए मौका मिल सकता है यहाँ पे कॉल साइड में इस जगह पर। ठीक है, और अगर ये गैप अप के साथ निकलता है, ब्रेक करता है यहाँ पे या फिर फ्लैट ओपन होकर ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट हमें 19,500 के आसपास देखने को मिल सकता है। फिर उसके अलावा 19,560 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है इसमें निफ्टी में कल, और फिर 19,622। तो कल के लिए मोमेंटम भी बन सकता है। तो पहले ये वाला बेस लेवल निकलने दो, ये वाला रिजेक्शन, एक जो गैप है यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये फिल करने जा सकता है वापस से निफ्टी इस रेंज में। तो यहाँ पे कई सारे मल्टीपल प्राइस एक्शन बन रहे हैं, इस जगह के आसपास पहला रिजेक्शन ही बनेगा यहाँ पे। चीज आगे देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे जो कल मोमेंटम गिरा, यहाँ से गिरा कंटिन्यू, उसके बाद तो देखो कुछ खास रिकवरी करने की कोशिश नहीं करी मार्केट ने यहाँ पे। कल जैसे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, फिर एक जगह अटक गया, यहाँ पे पूरे दिन भर निकाल दिया। आज वापस गैप डाउन हुआ, फिर मतलब पूरा दिन भर इसमें निकाल दिया एक रेंज में। तो ज्यादा कुछ खास मोमेंटम रहा ही नहीं यहाँ पे इसमें। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं हम इसमें अब कल के लिए क्या रह सकता है। तो कल के लिए पहला रिजेक्शन लेवल आएगा कुछ 44,025 के यहाँ पे। ठीक है, अगर अपसाइड में ये लेवल निकालता है यहाँ से तो फिर 44,153, 44,250 ये सारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे 44,418 तक के। और डाउन साइड में अगर यहाँ का लेवल ब्रेक करता है 43,860 के आसपास का, तो फिर डाउन साइड में नेक्स्ट सपोर्ट देखते हैं यहाँ पे कहाँ बनता है इस जगह पर। तो प्रीवियस उसमें सेटअप चलते हैं। फिर देखो आएगा थोड़ा सा लेवल आएगा 43,725 के आसपास के लेवल आएंगे यहाँ पे। तो मेन लेवल आएंगे यहाँ पे इस जगह पर 750 के यहाँ पे, और फिर ये 500 मतलब 600 क्या 591 में। ठीक है, तो एक बार छोटा टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम। अब 43,000 अगर 860 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर 43,750, 43,591 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। आज देखो एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा सा मोमेंटम दिखाना शुरू भी करा था, लेकिन उसकी वजह से कोई खास इंपैक्ट पड़ा नहीं, जबकि वो मोर देन 1% चला था, मतलब अच्छा खासा 20 एक पॉइंट चला था, लेकिन उसकी वजह से कोई खास इंपैक्ट आया नहीं ना, मार्केट ने कोई रिकवरी करी है। बैंकिंग में थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा चल रही है अभी, मतलब ऐसे में यहाँ पे कि मार्केट आता है मोमेंटम कुछ ज्यादा खास लेता नहीं है ऐसी कंडीशन में। कल भी देखो ऐसे निकाल दिया, उसके बाद एक रेंज में फंस गया। आज भी देखो एक रेंज में छोटी सी रेंज में बना के यहाँ पे मार्केट निकल गया, और ये स्टॉप लॉस हिट करने वाले काम हुए 2 दिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन में। अब निफ्टी में कल देखेंगे निफ्टी में क्या होता है वहाँ पे लेवल्स के हिसाब से। फिर निफ्टी का देखते हैं एक बार क्या रहता है। फिर निफ्टी में भी देखो यहाँ पे गिरा, उसके बाद तो बस ये एक रेंज में बना के यहाँ पे छोड़ दिया इसने पूरा मार्केट यहाँ पे ऐसे के ऊपर। इसमें कुछ ज्यादा लेवल्स वगैरह चेंज करने की नीड है नहीं, क्योंकि फिर निफ्टी सेम उसका बैंक निफ्टी का पैटर्न पे चला। जब तक बैंक निफ्टी में रिकवरी नहीं आएगी तो मोमेंटम खास बनेगा नहीं, फिर निफ्टी में भी इस तरह से ही पैटर्न चलता रहेगा यहाँ पे। या तो देखो जो गैप डाउन के लिए लेके गए यहाँ पे, ठीक है, उनको मोमेंटम एकदम मिल गया यहाँ पे, अच्छे खास मोमेंटम। यहाँ पे भी अगर फर्स्ट मतलब पहली 5 मिनट के ओपन होते ही किसी ने ले लिया तो ठीक है, वरना उसके बाद तो कुछ मोमेंटम बचा ही नहीं यहाँ पे। 15 मिनट की आप कैंडल देखिए तो इसी रेंज में पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे फिर बन गया। ये पहले ऊपर शुरुआत का 5 मिनट का हाई जो है 15 मिनट का 19,655 के यहाँ पे, और लो देखो यहाँ पे। अब इसी के रेंज में यहाँ पे पूरा मार्केट इसी रेंज में यहाँ पे रह गया। अब इतना बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग, या तो यहाँ पे टॉप पे बाय करना हो गया या फिर यहाँ पे बाय करना हो गया, वो अलग पॉइंट है वहां पे अगर किसी का था तो। ठीक है, वो चीज ऐसे में तो बाकी कोई खास ऐसा मोमेंटम मिला नहीं यहाँ पे आज बैंक निफ्टी और इसमें फिर निफ्टी में। निफ्टी में एक मोमेंटम थोड़ा सा था वहां पे, बाकी वो भी ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं इतना उसमें। जब रिलायंस में जब तक कोई स्ट्रेंथ आती नहीं है तब तक तो मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव से चलती रहेगी इधर की तरफ, निफ्टी की तरफ। अब थोड़ा सा चीज को ध्यान रखना, एफआईए भी कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, वो चीज थोड़ा ध्यान रखना। यूएस मार्केट का इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं पड़ रहा है मार्केट में। चीज में थोड़ा सा भी कैश का मार्केट में थोड़ा ध्यान रखना, पैसा फ्री रखना, ताकि अभी जो मोमेंटम मौका मिले यहाँ मार्केट में तब उसको यूटिलाइज कर पाए वहां पे ऐसी कंडीशन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।